Question number 24. In this question, we have to find the equation of tangents to the circle x square plus y square minus 2x plus 8y minus 23 is equal to 0 having slope 3. Slope 3 है. So हमने क्या किया? Consider we assume that the equation of tangent is y is equal to mx plus c, where m slope is 3. ठीक है? And the given equation of circle is x square plus y square minus 2x plus 8y minus 23 is equal to 0. With the help of this equation we can find its center. अब इसका सेंटर ही क्यों निकलना है? इसका सेंटर सबसे पहले तो सेंटर लेटर से कंसिडर c कितना आता है ये सेंटर, यहाँ पर 2g की वैल्यू -2 है, g इज इक्वल टू -1. ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर आएगा ये 1. ठीक है, g इज इक्वल टू -1 है तो -g -f इसके सेंटर होते हैं. एंड 2f इज इक्वल टू 4, देयरफॉर f -f मतलब ये -4, सेंटर -4 है. अब देखिए मैं यहाँ पर इसको सेंटर, मैंने यहाँ पर सेंटर क्यों फाइंड आउट किया. देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्लोप हमारे पास है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस सी. अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये सेंटर टू द रेडियस, सेंटर की सेंटर से अगर यहाँ पर टेंजेंट के पास जो रेडियस हमने ड्रॉ की या जो भी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट का इस लाइन के साथ जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर इक्वल. ठीक है, अब इस सर्कल के सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया है. और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द लाइन हमें पता है. तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ सी. ठीक है, और इसका इक्वल टू हम किसके साथ करने वाले हैं? रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल वी कैन फाइंड आउट. ठीक है, देयरफॉर आर बी द रेडियस, आर और ए बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. क्या आएगी रेडियस? अंडर रूट जी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 23 दैट इज इक्वल टू, देखिए कितना आता है ये, इट इज 17 प्लस 23 दैट इज इक्वल टू 39 40, ये मिलेगा 40. आर इज इक्वल टू मिला रूट 40. ठीक है, इसको हम 2 रूट 10 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आर इज इक्वल टू रूट 40 रखो या आर इज इक्वल टू 2 रूट 10 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको ऐसे मैं फिलहाल तो इसको आर इज इक्वल टू अंडर रूट 40 रख देता हूँ. अब हम क्या करेंगे? द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द डिस्टेंस of line y is equal to 3x plus c from center c 1, -4. therefore ये रेडियस देखिए मतलब क्या मिलेगा हमें? डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट. अब इस लाइन को मैं y इज इक्वल टू क्या अलावा उसको कन्वर्ट करता हूँ हमारे फॉर्मेट में, दैट इज 3x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम विच पॉइंट? फ्रॉम 1, -4 क्या आएगा? दैट इज डिस्टेंस d इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस ऑफ -4 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -1 स्क्वायर इज 1 विच इज इक्वल टू कितना आया ये डिस्टेंस? देखिए ये 3 प्लस 4 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट 10. दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस. तो ये डिस्टेंस कितना मिला हमें? डिस्टेंस इज मॉड ऑफ 7 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 40. ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब इसको वो साइड लेके जाएंगे, इसको आप अभी 2 रूट 10 कर सकते हो. क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर रूट 10 है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम मॉडुलस हटा देंगे, मॉडुलस हटाने के बाद ये जो वैल्यू है ये प्लस और माइनस हो जाएगी. सो इट इज 7 प्लस सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. ये रूट 10 इंटू ये रूट 10 इट इज 10. therefore c 7 plus c is equal to plus or minus 20. therefore c is equal to, if we consider plus 20 value, then 20 minus 7 is 13, and if we consider this as minus 20, so it is c is equal to minus 27. therefore the equations of tangents y is equal to 3x plus 13 and y is equal to 3x minus 27. Now question number 25.
Find the equation of locus of the point the tangents from which to the circle x square plus y square is equal to 9 are at right angle. ये क्या है? The tangents from a point are at right angle, मतलब perpendicular tangents का जो point of intersection है उसका locus निकालना है. That is nothing but here we have to find out the equation of director circle of this particular circle. इस सर्कल का, गिवन सर्कल के डायरेक्टर सर्कल का हमें इक्वेशन निकालना है. अब वैसे अगर देखा जाए ये क्वेश्चन अगर आपको सीईटी में पूछा गया हो तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो. क्या हो सकता है उसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18. ठीक है, तो अगर इसका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 है तो वो हमें अब रिटर्न में सॉल्व करना है. क्या करेंगे हम? लेट अस कंसिडर द सबसे पहले तो ये जो गिवन सर्कल है उसकी रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो 9 मतलब इसकी जो रेडियस है दैट मस्ट बी 3. सो इस सर्कल की रेडियस ए इज इक्वल टू मिली हमें 3. अब जिस लोकस का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लोकस में हमने देखा है कि उस लोकस का कोई तो भी एक पॉइंट x1, y1 हम कंसिडर करते हैं. तो वैसे ही हमने यहाँ पर कंसिडर किया, लेट p बी द पॉइंट x1, y1 ऑन द रिक्वायर्ड लोकस. ठीक है, एंड m बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट p. इस पॉइंट p से ड्रॉ किए जाने वाले टेंजेंट का जो स्लोप है दैट स्लोप इज m. ठीक है, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, जो या दो रिक्वायर्ड नहीं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर, तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा जिनका स्लोप m है और ये पॉइंट से वो पास हो रहे और सर्कल की रेडियस क्या है, ये a है, तो वो बनता है, फॉर्मेट ये उसका फॉर्मूला ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, जिसमें कि a की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज ये इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, अब ये टेंजेंट्स है, दीज टेंजेंट्स आर पासिंग थ्रू, टेंजेंट्स आर passing through which points having coordinate x1, y1. so put x is equal to x1 and y is equal to y1. so ये इक्वेशन देखिए, अब ये जो x1 पुट करेंगे तो उसको मैं LHS में ले आता हूँ, तो ये y1 माइनस एम x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करते जैसे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस एम x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 9 इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, क्या मिला आपको, ये y1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस एम स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9m स्क्वायर. ये सारे के सारे वैल्यूज़ एक साइड में ले लीजिए. तो एक साइड में लेते हैं, क्या मिल गया हमें, यहाँ पर ये इक्वेशन मिला, यहाँ पर मैं x1 स्क्वायर को पहले लेता हूँ, सो ये मिलेगा हमें x1 स्क्वायर m स्क्वायर, फिर ये 9 ये इधर चला गया, मतलब ये 9 माइनस 9m स्क्वायर, ये प्लस 9 इधर चला गया तो LHS में गया तो माइनस हो गया. फिर बचा ये बीच में 2m x1 y1, देन दिस यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस 2m x1 y1, और बचता क्या है फिर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यहाँ से देखिए, यहाँ पे m स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो ये x1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m. ठीक है, तो ये अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके दो फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं. लेट अस m1 एंड m2 बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So above, this is the quadratic equation in terms of m. It is the quadratic equation in terms of m. Therefore, let us assume m1 and m2 be the roots of above equation. जो अबाव इक्वेशन है उसके रूट्स है m1 एंड m2. अगर इसके रूट्स m1 एंड m2 है तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू
ये y1 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो y1 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस 9 ये हमारा प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन कंडीशन है हमें, गिवन कंडीशन इज दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम विच टू द सर्कल आर एट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। So m1 m2 these are the slopes of two lines, and if two lines are perpendicular then the product of their slope is equal to -1, ठीक है। तो ये मिला हमें यहाँ से, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर प्लस 9। ट्रांसफर दिस नेगेटिव टर्म्स ऑन अदर साइड, तो ये मिल जाएगा हमें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9। देयरफॉर just replace this x1 and y1 by x and y, so the equation of locus is x square plus y square is equal to 18. This is the required equation of locus. Question number 26. Here we have to find out यहाँ पर एक condition given है, क्या condition है, tangents to the circle x square plus y square is equal to a square with the equation with the inclination theta1 and theta2 intersect at point P, then find the locus of point P such that, यहाँ पर तीन conditions given है जिसके तीन examples create गए हैं। तो क्या condition क्या क्या given है हमें, theta1 theta2 उनके inclination है, अगर हम उसका tan ratio लेते हैं tan theta1 tan theta2 मतलब ये क्या बनेंगे उनके slopes, let us say m1 and m2। तो यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल है, इस सर्कल को P पॉइंट से कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, उन टेंजेंट्स का जो स्लोप है दैट इज थीटा1 एंड थीटा2, और उसका ये रिलेशन गिवन है थीटा1 प्लस थीटा2 tan थीटा1 प्लस tan थीटा2 इज इक्वल टू 0। इन दैट केस हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम अजम्पशन करेंगे क्योंकि हमें टेंजेंट्स का इक्वेशन जो है वो चेक करना है या देखना है। तो उस केस में लेट अस से P पॉइंट है एक x1, y1, उस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। सो P x1, y1 बी अ पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस, जो रिक्वायर्ड लोकस है जिसकी कंडीशन हमें गिवन है उस रिक्वायर्ड लोकस पे ये पॉइंट है P x1, y1, एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विद द स्लोप m आर y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, जिसमें का m जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन a यहाँ पर देखिए सर्कल की रेडियस अगर यहाँ पर a स्क्वायर है तो सर्कल की रेडियस a बनेगी, m हमें भी पता नहीं है, लेकिन जैसे कि ये जो स्लोप है, ये जो इक्वेशन है इट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, देयरफॉर इस टेंजेंट के इक्वेशन में क्या चेंजेस हो गए, इट इज y1 इज इक्वल टू m x1 प्लस और माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे पहले वाला एग्जांपल जैसे सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये बनेगा यहाँ पर y1 माइनस m x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। हियर नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा y1 माइनस m x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। हियर इट इज y1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन आया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। नाउ राइटिंग ऑल द टर्म्स ऑन सिंगल साइड, ये बनेगा y1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर से हम स्टार्ट करते हैं। सो ये बनेगा x1 स्क्वायर m स्क्वायर, इधर का प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इधर आया माइनस हो गया, माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में से मैं m स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस ये y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। So let us assume that m1 and m2 be the roots of above equation, above quadratic equation। ये जो quadratic equation है उसके रूट्स है m1 and m2। therefore क्या मिलेगा हमें, m1 is equal to tan theta1 and m2 is equal to tan theta2, ये हमारा assumption है। so therefore given condition क्या मिलती है हमें, tan theta1 plus tan theta2 is equal to 0, that is m1 plus m2 is equal to 0। अब m1 plus m2 मतलब होता है प्रोडक्ट एडिशन ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स मतलब होता है
बी डिवाइडेड बाय ए, तो माइनस बी मतलब m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 2m x1 y1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लीकेशन में 0 के चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये बचा क्या, 2m x1 y1 इज इक्वल टू 0, ये 2m भी 0 के डिवीजन में चला गया तो बचा क्या, सिर्फ x1 y1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लोकस इज xy इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट x1, y1। क्वेश्चन नंबर 26 का ही सेकंड है, सारा सॉल्यूशन सेम है, बस करना क्या है, यहाँ पर कंडीशन cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 इज इक्वल टू 5 है। cot थीटा 1 इज इक्वल टू cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2, वी नो दैट cot फंक्शन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan थीटा, सो cot थीटा 1 इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा 1 एंड cot थीटा 2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan थीटा 2। इट इज इक्वल टू गिवन है हमें 5, ठीक है, एज इट इज इक्वल टू 5। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, इट इज tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 5। सो हियर m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 5 है। m1 प्लस m2 हमें पता है एडिशन ऑफ टू रूट्स इज नथिंग बट माइनस b बाय a माइनस b, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2m x1 y1 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, मतलब ये c बाय a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके डिवीजन में आया, ये x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, इट इज इक्वल टू 5 है। देयरफॉर ये तो कैंसिल हो गया, that means it remains only 2m x1 y1 divided by y1 square minus a square is equal to 5. Now we are just solving this equation. It is 2m x1 y1 is equal to 5 y1 square minus 5 a square. Therefore this equation will become, ये सारे के सारे टर्म्स एक साइड में ले लो, तो it is 5 into y1 square minus 2m x1 y1 minus 5a square is equal to 0. Now just replace this x and y with x and y, x1 y1 को xy के साथ रिप्लेस करते हैं, क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, 5y स्क्वायर माइनस 2m xy माइनस 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें का थर्ड जो क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 इज इक्वल टू सी। बाकी का सब सॉल्यूशन सेम, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें वो सॉल्व करना है। सो cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 इज इक्वल टू सी है, दैट मीन्स cot थीटा 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cot थीटा 2 इज इक्वल टू सी। सो 1 अपॉन tan थीटा 2 इज इक्वल टू सी। देखिए अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू सी, दैट इज 1 अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू सी। सो m1 इंटू m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या बनता है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका और कैसे लिख सकते हैं, इसके दोनों साइड में अगर हम इनवर्स ले ले तो ये बन जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 बाई सी। So m1 into m2 is nothing but the product of slope. Product of slope is y1 square minus a square divided by x1 square minus a square is equal to 1 by c. Therefore the equation of locus will be, ये बनेगा x1 square minus a square is equal to c in bracket y1 square minus a square। अब हमें बस करना क्या है, x1 y1 को x और y के साथ रिप्लेस करना है। Therefore the equation of locus is x square minus a square is equal to c in bracket y square minus a square. This is the equation of locus at point x1, y1.